नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाताल लोक में छिपी किलिंग मशीन का सच। जी हाँ, पाताल लोक में छिपी किलिंग मशीन आज न्यूज नेशन का कैमरा उन तहखानों में पहुंचा है जो आईएएस बनाने का दावा करते हैं। पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फिर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनके हाथ में मोटी फीस थमाई जाती है, ये आपके बच्चों को पाताल लोक में ले जाते हैं। आखिर क्या है इस पाताल लोक का रहस्य? हमने इस पर एक पूरा विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है, देखिए ध्यान से। पाताल लोक में छिपी किलिंग मशीन का सच। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मोटी फीस वसूली जाती है। लेकिन बहुत बड़ा सदमा लगता है जब दिल्ली के गलियारों में भविष्य के अधिकारी डूबकर मर जाते हैं। अब गिरफ्तारी हो या सस्पेंशन या पूरा कोचिंग सेंटर ही क्यों ना सील कर दिया जाए, बेसमेंट में 3 जवान मौत के सामने ये तमाम कार्रवाई बेमानी हो जाती है। क्योंकि सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो मौत के बेसमेंट में सिस्टम बनाने वाले अधिकारी पैदा करता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? 27 जुलाई दिन शनिवार ओल्ड राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मच गया। जिम्मेदार महकमों के अधिकारी एक्शन में तो नेता पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए सड़क पर नजर आने लगे। लेकिन क्या इन सब से उन 3 छात्रों की जिंदगी लौटाई जा सकती है जो अपनी आंखों में सपने सजाकर दिल्ली आए थे और इस बेसमेंट की बलि चढ़ गए? दिल्ली में जिस तरह की घटना घटित हुई है, साफ तौर पे ये चीज़ घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती है। कोटा से लेकर पटना से लेकर के ऐसे इलाहाबाद से लेकर हर जगह पे आप ये देखने को मिल रहा होगा कि तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे तमाम लाइब्रेरी बिना किसी सुरक्षा के, बिना वेंटिलेशन के एकदम 400, 500, हजारों की भीड़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर एक बेसिक सुरक्षा की भी ख्याल न रखा जाता है। तो ऐसे पे तमाम संस्थानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली मांग ये है कि राव के कोचिंग जो संस्थान के निदेशक है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, छात्रों को कोचिंग संस्थान मुआवजा दे। तीसरा, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद किया जाए और पूरे छात्रों के रिहायशी इलाके में और कोचिंग संस्थानों में जाँच की जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वो देश के किसी भी शहर में कभी भी हो सकता है, क्योंकि नियम कायदों को ताक पर रखकर गली कूचों में ऐसे सैकड़ों कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं जो आईएएस या दूसरे एग्जाम की फीस तो भारी भरकम वसूलते हैं, मगर फैसिलिटी के नाम पर आपके बच्चों को तंग बदहाल बेसमेंट में बिठा देते हैं। और ऐसा सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं चल रहा है, बल्कि छोटे बड़े तमाम शहरों में जानलेवा कोचिंग सेंटर चलाने की होड़ मची है। न्यूज नेशन आज इन तमाम कोचिंग सेंटर की रियलिटी आपके सामने लाने वाला है। मगर पहले बात दिल्ली की, जहां ओल्ड राजेंद्र नगर केस में 14 कोचिंग सेंटर को सील किया जा चुका है। इसके अलावा 7 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसमें कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर भी शामिल है। एक एसयूवी का ड्राइवर भी शिकंजे में है। दावा है कि इसी एसयूवी की वजह से पानी में वेव उठी और सड़क पर जमा सारा पानी कुछ सेकंड में कोचिंग के बेसमेंट में चला गया, जिसका वीडियो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
लेकिन जिस एमसीडी की वजह से आरोपियों ने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, अवैध निर्माण किया और नियमों को ताक पर रखा, उस एमसीडी के किसी अधिकारी पर गाज क्यों नहीं गिरी? क्योंकि एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ही तो ओल्ड राजेंद्र नगर या उस जैसे दूसरे इलाकों में बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही है। खैर, अब एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल तक फुल एक्शन में है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय को प्रीत विहार में एक कोचिंग सेंटर का पता चला। खबर पक्की थी कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो मेयर साहिबा पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गई और कोचिंग सेंटर पर सील लगवा दी। बेसमेंट में बेसमेंट बॉम्ब बन चुके ये इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उन पर सीलिंग की कार्रवाई आप देख सकते हैं। ये प्रीत विहार का इलाका, यहाँ पर अब जो सीलिंग की जो मोहर है, जो सीलबंद किया जाता है, वो करने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। सामने मेयर जो है खुद अपनी मौजूदगी में इस तरीके की कार्रवाई जो है वो करा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके का हादसा राजेंद्र नगर में घटा था वो बहुत परेशान करने वाला था। 3 जिंदगियाँ जो है वो ली उस हादसे ने, लेकिन अब जो है किसी तरीके की कोताही बरतने के मूड में एमसीडी जो है वो नजर नहीं आ रही। अब सील जो है वो यहाँ पर इस पूरे इंस्टीट्यूट को, ये देखिए, सील करने का काम कर दिया गया है। यानी कि अब जो है जो कार्रवाई एमसीडी की थी उसको अंजाम दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि एमसीडी की कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई? क्या ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है या आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी? आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटना के लिए लोकल बॉडीज की लापरवाही तो जिम्मेदार है ही, साथ ही यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी कम कसूरवार नहीं है, क्योंकि साल 1976 की 60 लाख की आबादी वाला शहर अभी भी पुराने नालों के जरिए ही पानी की निकासी पर निर्भर है, जबकि इन 48 सालों में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के करीब पहुँच गई है। दूसरी तरफ 3 सालों से सिर्फ कागजों में मास्टर ड्रेनेज प्लान घूम रहा है। पिछले मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक दिल्ली में 3 तरह के इलाके अधिसूचित हैं। पहला है आवासीय, दूसरा है मिक्स्ड लैंड यूज और तीसरा है कमर्शियल। इसके अलावा बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी बाकायदा नियम हैं, जिनके तहत कन्वर्जन चार्ज देकर बेसमेंट में प्रोफेशनल एक्टिविटीज की जा सकती हैं। मास्टर प्लान 2021 कहता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर एक पुनर्वासित कॉलोनी है। ऐसी कॉलोनियों में बेसमेंट के निर्माण की मंजूरी 3 शर्तों पर दी जा सकती है। नंबर 1, सड़क की एक निश्चित चौड़ाई हो। नंबर 2, एमसीडी जैसी लोकल बॉडी से एनओसी ली जाए और नंबर 3, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी सबसे जरूरी होता है। हालांकि इन मंजूरी के साथ भी बेसमेंट की ऊंचाई किसी भी सूरत में 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट में किसी तरह की लीकेज ना हो, इसका ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक दिल्ली में मौजूद इमारतों की बेसमेंट का इस्तेमाल बच्चों के पढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए, टाउन प्लानिंग की कमी नहीं है इसमें, क्योंकि जो राजेंद्र नगर का एरिया वो रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बनी थी 1950 और 55 के बीच में रिफ्यूजीज़ के लिए, और ये कोई लो लाइंग एरिया नहीं है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए था, जो कि ड्रेनेज प्लान जनरली नहीं बनता है, और अगर बना भी है तो जो अगर 70 साल पुराना कोई ड्रेनेज प्लान है वो आज के माहौल के लिए, आज की बारिशों के लिए काफ़ी नहीं है। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एमसीडी अब इसी तर्ज पर काम कर रही है। दिल्ली में जिस भी बेसमेंट के खिलाफ शिकायत मिल रही है, फौरन वहां पर सील लगाई जा रही है। दिल्ली के करोलबाग में भी ऐसे कई दफ्तरों को सील कर दिया गया जिनके पास एनओसी नहीं थी। दिल्ली नगर निगम ने 13 इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की है जो कि बेसमेंट में चल रहे थे, और तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर सील जो है वो लगा दी गई है। यहाँ अलग अलग ऑफिसेज हैं जिनको यहाँ पर सील किया गया है। इनमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऑफिसेज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और एमसीडी की सील जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सील लगा के एक्शन किया गया है। सवाल ये है कि जो सील्स अब लगी हैं ये पहले क्यों नहीं लगी, पहले क्यों नहीं जागी एमसीडी, और सवाल ये है कि अगर पहले जाग जाती तो क्या 3 बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी? जी बताएं। उन्होंने हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर नहीं हो सकता। हमने नॉर्म्स में भी पढ़ लिया था कि कोचिंग सेंटर नहीं हो सकता। तो ये सारे इंस्टीट्यूट के बैक एंड ऑफिसेज हैं।
सारे यहाँ पे अकाउंटेंट्स वगैरह जो नोट्स वगैरह बनाते हैं वो हैं। ये इस तरीके की एक्टिविटी भी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चल सकती, इस तरीके से कहा जा रहा, तभी तो सील की गई, गैर कानूनी सील की गई। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारे ना इंक्वायरी ऑफिसेज हैं, ये वो नहीं है, क्लासरूम्स नहीं रन हो रहे जी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर तो आपने देखी ही, वैसी ही तस्वीर भोपाल में भी देखने को मिली। भोपाल में एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि यहाँ भी बेसमेंट में यूपीएससी, एमपीपीएससी समेत नीट की पढ़ाई कराई जा रही थी। बेसमेंट में 3 क्लासरूम बनाए गए थे। कोचिंग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लिहाजा भोपाल प्रशासन ने इसे सील कर दिया। एसडीएम आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में एक टीम भोपाल के एमपी नगर इलाके में निकली, जहां कई कोचिंग सेंटर्स का मुआयना किया। इस दौरान भारी अनियमितता पाई गई। कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलते हुए मिले। रूम है, यहाँ पर क्लासरूम है, लाइब्रेरी है और ये स्टाफ भी है जो यहाँ पर मौजूद है। और ये बेसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और एसडीएम साहब भी बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम भी यहाँ जाकर देख रहे हैं, जो आपने दिल्ली में जिस तरह के हालात देखे होंगे लगभग वैसा ही यहाँ पर मिल रहा है। और भोपाल के एमपी नगर इलाके में बेसमेंट में पार्किंग के प्रावधान है, लेकिन दूसरी अलग अलग गतिविधियाँ यहाँ पर चलती हैं। और ये देखिए, इस कोचिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे आपको ज़मीन पर पानी नज़र आएगा। एसडीएम यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँच रहे हैं, प्रशासन के अमले की टीम भी यहाँ पर पहुँच रही है। और जो देख रहे हैं यहाँ पर बेसमेंट को नज़र देखने पर साफ में नज़र आता है कि यहाँ पर बेसमेंट में पानी भरा जा रहा होगा। यहाँ क्लासेस भी संचालित की जाती हैं। अगर मैं अंदर आकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बेंचेस यहाँ पर लगी हुई हैं, यानी उठाकर रखा गया था। तो ये बताता है कि यहाँ पर क्लासरूम यहाँ पर चलता है। जयपुर के गोपालपुरा में कोचिंग सेंटर की तंग कर देने वाली रियलिटी दिखाई दी। ये तस्वीरें राजस्थान के एक बड़े कोचिंग सेंटर की हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में स्टूडेंट्स की क्लास में बरसात का पानी जमा हो गया। अंदर जाकर देखा तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एक क्लास में जमा दिखाई दिए हैं। इन बच्चों को भी अधिकारी बनाने का सपना दिखाया गया था। अच्छी खासी फीस भी वसूली गई, मगर आरोप है कि सुविधा के नाम पर पानी भरे बेसमेंट में बिठा दिया गया। राजधानी जयपुर में किस तरह के हालात हैं, ये एक रियलिटी चेक करने के लिए हम गोपालपुरा जो एरिया है वहाँ पर निकले हुए हैं। और एक सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो हुआ जिसमें दिखाया गया कि पानी जो है वो कोचिंग संस्थान के अंदर भर चुका है, वो इसी कोचिंग संस्थान का। और किस तरीके से जो सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें पानी कैसे अंदर दाखिल हुआ, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। क्या पानी जिस दिन दाखिल हुआ था आप लोग यहीं थे, पानी अंदर आ गया था उस दिन यहीं, क्या कुछ हुआ था? इसमें पानी भर गया पूरे में, छुट्टी कर दी, छुट्टी करी लगभग रात के 12-1 बजे छुट्टी घोषित करी। हम यहाँ पे आ गए थे पूरे लोग, सभी पानी भर गया, बहुत पानी भर गया, पूरा बंद अंदर से। मैनेजमेंट से शिकायत करते भी हैं तो वो सुनते हैं, आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, फिर उसका समाधान। दिल्ली ये जो दिल्ली में हादसा हुआ, अभी आपको पता होगा कि कैसे बेसमेंट दिल्ली वाला हादसा, आपको लगता है कि आप लोगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए इस तरह? बिल्कुल सर, सुरक्षा होनी चाहिए और इसके लिए ना ये जो प्रबंधन जो कमेटी है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, एक्स्ट्रा गेट वगैरह होने चाहिए, अतिरिक्त फायर वगैरह के लिए इमरजेंसी सुविधा वगैरह होनी भी चाहिए। इसके बाद हम इसी कोचिंग के दूसरे ब्रांच में गए, जहां बेसमेंट में कुछ दिन पहले तक क्लास चल रही थी, लेकिन मीडिया के पहुंचने से पहले ही सब बदल दिया गया। जिस बेसमेंट में कुछ देर पहले क्लास चल रही थी, वहां ताला जड़ दिया गया। बेसमेंट में एक जो क्लास है फिलहाल तो संचालित नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि बारिश का जो पानी था वो बारिश का पानी भर गया, उसके चलते क्लास को ऊपर शिफ्ट किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं इस क्लासेस के। जब जयपुर में तेज़ बारिश आई थी, बताया जा रहा है वो उस समय के वो वीडियोज़ हैं। अब नगर निगम की बात करें, चीफ फायर ऑफिसर्स की बात करें, वो अपने आप में किस तरह का एक्शन लेंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि मुनाफाखोर इंस्टीट्यूट मालिकों में अब डर जागा है। दिल्ली की तरह जयपुर में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ जयपुर के कोचिंग हब गोपालपुरा पहुंची और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मुख्यतः जिस तरह ये बहुत छोटा सा एरिया है और इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और 600 बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षा में जो स्पेस होना चाहिए वो पूरा है या नहीं है। फायर एनओसी है वो इनके पास में नहीं है, फायर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है, जो पंप है वो भी उनका स्टार्ट नहीं हो रहा है, अलार्म इनका चल नहीं रहा है। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं रास्ते में आ रहा है, तो उसका भी इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है।
है, क्योंकि बच्चे जहाँ 600 बच्चे मतलब हमारे देश का भविष्य जहाँ पढ़ रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए, उनमें किसी भी तरह की लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोचिंग सेंटर्स का हब बन चुके कोटा में भी जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। बेसमेंट में बनी 1 दर्जन से ज्यादा लाइब्रेरियों को बंद किया गया है। नगर निगम के अलावा कोटा का फायर डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहा है, जिसने जवाहर नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लैंडमार्क सिटी, कोरल पार्क और राजीव गांधी नगर में कार्रवाई की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दोबारा लाइब्रेरी खोली गई तो सील कर दी जाएगी। और फायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा तो काफ़ी रिस्की है। चारों लाइब्रेरी को दक्षिण की हमने इमीडिएट ओनर को बुलाकर मौके पर ही बंद करवा दिया। अगर दोबारा वो उसको ओपन करता है तो कल सक्षम स्वीकृति लेके नगर निगम द्वारा उसको सीज कर दिया जाएगा। यूपी में योगी सरकार ने भी अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। राज्य के आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें अवैध बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। बेसमेंट में पार्किंग के अलावा अगर दूसरी कोई गतिविधि पाई जाती है तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। खास बात ये कि इस आदेश के तहत दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 में एक नामी इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील कर दिया गया, जहां क्लासरूम बनाए गए थे। सेक्टर 62 में जो मौजूद कोचिंग सेंटर हैं उन सब की जांच की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ चीफ फायर ऑफिसर, एसडीएम और शिक्षा विभाग से डीआईओएस की टीम बनाकर चेकिंग की जा रही है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुले हुए हैं उन सब में जो मानक हैं उन मानकों के आधार पर काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बात करें, चीफ फायर ऑफिसर यहाँ पर मौके पर मौजूद है और हर एक एंगल पर जाँच की जा रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट हैं वो सेक्टर 62 में बने हुए हैं, उनको इस बात के लिए परखा जा रहा है कि जिस तरीके का हादसा दिल्ली में हुआ है उस तरीके का हादसा दोबारा से नोएडा जैसे इलाकों में ना देखा जाए। फिलहाल जिनमें भी कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। ये तस्वीरें वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके की है। वहाँ बीडीए की टीम पूरे एक्शन में है। जो भी कोचिंग या अन्य संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं उसे सीज किया जा रहा है। हमारी टीम जब इस कोचिंग सेंटर पर पहुंची तो हमें बताया गया कि यहाँ पिछले 18 साल से कोचिंग सेंटर चल रहा है, यानी 18 साल से बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। वाराणसी में भी जो कोचिंग अंडरग्राउंड में इस तरीके से चल रहे हैं, देखिए वाराणसी का ये दुर्गा कुंड का इलाका है और यहाँ पर भी अंडरग्राउंड में जो कोचिंग चल रहे हैं उसे यहाँ पर देखने के लिए वीडीए के जो कर्मचारी हैं, जो वीडीए के अधिकारी हैं, पुलिस है, वो यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि अंडरग्राउंड में जो इस तरीके के कोचिंग चल रहे हैं, जिससे दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, कई छात्रों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, तो उस पर रोक लगाई जाए। आप देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, वीडीए की टीम है। सर कहाँ कहाँ आप लोग छापे में जा रहे हैं और किस किस तरह की सूचनाएँ आप लोगों को मिल रही है? जितने भी कोचिंग, जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही हैं, प्राथमिकता पे हम उस बिल्डिंग को चेक कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग की वैधता क्या है और कोचिंग क्लासेस जो चल रहे हैं वो कहीं बेसमेंट में तो नहीं चल रहे हैं। अगर बेसमेंट में चल रहे हैं तो निर्देश है कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, तत्काल हटाया जाए। 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पाया है कि बेसमेंट के अंदर जो है ये पूरा कोचिंग चलता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अब इसे यहाँ पर सील किया जा रहा है। लखनऊ में भी प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय है। जो इंस्टीट्यूट बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं उन्हें तो सील किया ही जा रहा है। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में नहीं है वहां भी सुरक्षा के तमाम उपायों का निरीक्षण किया जा रहा है। कोशिश बस एक ही है कि दिल्ली जैसी घटना कहीं और देखने को ना मिले। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।